सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है खोया पाया। उसके बाद आगे पीछे खेल में हम लोग वाक्यों में शब्दों के सही प्रयोग के बारे में सीखेंगे। फिर शब्द ज्ञान में हम लोग विपरीतार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे। उसके बाद गणित की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न चैप्टर को और खेलेंगे एक खेल, पढ़ो, सोचो और हल करो। फिर अंग्रेजी में सुनेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है द मैंगो ट्री और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप लोग तैयार हैं? ओ बिट्टू की काकी, मेरा चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तुमने देखा है क्या? नहीं, इधर उधर ही कहीं रखा होगा, ध्यान से देखिए। देख ही तो रहा हूँ बिट्टू, तुमने कहीं तो नहीं रख दिया? काका, कुछ समय पहले ही तो आप चश्मा लगाकर कहानी पढ़ रहे थे। हाँ, मैंने भी देखा था। आप कहानी पढ़ते पढ़ते कमरे में चले गए थे। हाँ, पता है मुझे। वहीं से बोलती रहोगी या कमरे में आकर चश्मा भी ढूंढवाओगी? आपसे भी ना कोई काम अकेले नहीं होता, आती हूँ। मैं भी आकर ढूंढवाती हूँ। मैं परेशान हूँ, तुम दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हो। हमसे क्या पूछ रहे हैं? खुद आईना जाकर देखिए, आपकी भी हंसी फूट पड़ेगी। हा, चश्मा सिर पर लगा है, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। काका, ऐसा कहानी में क्या था जो आप अपना चश्मा ही भूल गए? जरा हमें भी तो वो कहानी सुनाइए। बस इतनी सी बात? तो लो फिर सुनो कहानी। खोया पाया। लेखन और चित्रांकन सुखदा रहालकर। अनुवाद पूनम एस कुडेसिया। प्रकाशन प्रथम बुक्स। यहाँ नहीं, वहां भी नहीं, तुम
कहाँ खो गए हो? सोफे के ऊपर नहीं, बिस्तर के नीचे भी नहीं, डिब्बे के अंदर नहीं, मेरी बहन की फ्रॉक के नीचे नहीं, मेरे तकिए के नीचे नहीं, मेरे बैग में भी नहीं। तुम कहां चले गए हो? मैंने हर एक कमरे में ढूंढा, मैंने हर एक किताब के नीचे देखा, मैंने कुर्सी के नीचे तलाश किया, मैंने स्टूल के नीचे भी देखा। तुम कहां खो गए हो? सैर से लौटने के बाद नानी ने कहा, देखो यह मुझे पार्क में क्या मिला। यह लहराता है, उछल कूद करता है, गोल गोल घूमता है और यह झूलता भी है। ओ नानी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरा प्यारा योयो ढूंढ निकाला। योयो कितना बढ़िया नाम है, यह कितना मजेदार खिलौना है। मैं इससे खेलना चाहती हूँ, मुझे इससे खेलकर बहुत मजा आता है। हंसते हंसते मस्ती करते नानी मेरे प्यारे छोटे खिलौने से खेलती रही पूरे दिन। तो बताओ कहानी कैसी लगी? कहानी तो मजेदार थी, पर उससे भी मजेदार था कहानी का योयो। बच्चों, उम्मीद है आपको भी कहानी पसंद आई होगी। आप अपने घर के सदस्यों के साथ कहानी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करिए। तो उसके लिए प्रश्न है, कहानी में बच्चे ने अपना योयो कहाँ कहाँ ढूंढा? दूसरा प्रश्न है, योयो कहाँ और किसे मिला? तीसरा प्रश्न है, नानी ने योयो के बारे में क्या कहा? और चौथा प्रश्न है, आपके मनपसंद खेल कौन कौन से हैं? जरा उनके नाम तो लिखिए। चलो कहानी के बाद खेलते हैं एक खेल। हाँ हाँ, शुरू करो। अरे वाह, खेल! शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आगे पीछे। तो चलिए जानते हैं इस खेल में कि इस खेल में करना क्या है। लगता है इसमें आगे पीछे करके सही शब्द बनाना है। तो धा में भी कोई शब्द नहीं होता, तो क्या मैं मे को आगे करूं या मेधावी बना सही शब्द? तो देखते हैं क्या ये हमारा सही है या नहीं। अरे वाह, मेराम, मेराम कोई शब्द है नहीं, तो रामेम नहीं, मेराम नहीं, मम्मीरा, मम्मीरा यानी जो मामी के और मामा के बच्चे होते हैं। शामाली, शामली तो कोई शब्द नहीं होता, इससे बनेगा मेरे हिसाब से मालिश। या खिड़की, खिड़की कोई शब्द होता है बच्चों? क्या कहते हो? सबसे पहले किसे आगे लगाऊं मैं? खी को। लीजिए, आपने कहा और मैंने लगा दिया। खी, कीड़ कोई शब्द नहीं होता, टा को बीच में लेके आए। लीजिए, ये बना हमारा शब्द खिड़की। कखीन, कखीन कोई शब्द नहीं होता, खी को आगे लेके आए। नखी कोई शब्द होता है, एक बार देखें। हमें फिर से कोशिश करनी होगी। चलिए खी को आगे लेके आते हैं। खीनक कोई शब्द होता है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कनखी, हो सकता है कि ये कोई शब्द हो। अरे वाह, ये तो सही हो गया। चलिए, हाक को लगाने से बन जाएगा सहज। जिलाल, जिलाल कोई शब्द होता है?
ये कोई उचित शब्द नहीं है। तो उचित शब्द बनाने के लिए करते हैं आगे पीछे। लाजिल नहीं, जिलाल तो पहले ही था। क्या कहना है बच्चों, मैं किसे आगे लेके जाऊं? लजीला। देखते हैं क्या ये शब्द है या नहीं। अरे वाह, लजीला उचित शब्द था। नगर, कड़म, कड़म, मकड़ा। अरे वाह बच्चों, आप तो मेरी बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं। लीम, छलीम, इससे क्या शब्द बनेगा? तो चलिए एक बार क्या कहा, छलीम पर ही मैं सही बटन दबाऊं। तो लीजिए मैंने ये दबाया ओ छमली कोई शब्द नहीं बनता, तो मुझे करना होगा। ओ याद आया, मछली। मछली बना उचित शब्द। इसे तो झट से बनाया, ये बना केकड़ा। दलाना, दलाना कोई शब्द होता है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई उचित शब्द है। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है? लादना, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, ये शब्द बना लादना। लमीन, लमीन कोई उचित शब्द नहीं है। चलिए इन्हें आगे पीछे करके उचित शब्द बनाते हैं। मिलन, मिलन है उचित शब्द। नाकात, नकात, क्या एक बार देखें कि ये उचित शब्द है या नहीं? ओ नहीं, ये तो उचित शब्द नहीं है, तो हमें दोबारा कोशिश करनी होगी। काटना, काटना बना उचित शब्द। इसे तो बस ये करा मैंने और ये बना करार। देखें क्या ये उचित शब्द है या नहीं? अरे वाह। इसे आगे पीछे करके बिकाजू नहीं, बिजुका नहीं, ये कोई उचित शब्द नहीं लगता। जुबिका, मुझे तो ये भी उचित शब्द नहीं लगता। बिकाजू, क्या लगता है बच्चों, कौन सा शब्द होगा उचित? क्या कहा एक बार, बिकाजू देखो। जुबिका, ठीक है, एक बार देखते हैं क्या जुबिका ठीक शब्द है? नहीं, जुबिका उचित शब्द नहीं है, हमें फिर से कोशिश करनी होगी। बिजुका तो पहले ही था, तो बिजुका, एक बार देखें बिजुका पर कि ये उचित शब्द है या नहीं। अरे बिजुका ही उचित शब्द था, ये बना नहर। अरे वाह, और ये बना पालकी। ये तो बहुत आसान है, मेंढक। और ये बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, आप मेरी मदद कीजिए। नीचता, एक बार देखते हैं कि नीचता उचित शब्द है या नहीं। अरे वाह, ये तो उचित शब्द था। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए, आपने बहुत अच्छे से खेला और मुझे खिलवाया भी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा खेल? इकाइयों को मिलाकर शब्द बनाने में बहुत मजा आया। अच्छा बिट्टू, मजा आया तो इसी बात पर खेलते हैं एक और खेल। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
बच्चों, हम खेल शुरू करते हैं जिसका नाम है विरोधार्थी शब्द ज्ञान। क्या आपको पता है कि विरोधार्थी शब्द कौन से होते हैं? क्या कहा? विलोम शब्द। बिल्कुल सही। पर क्या हमें सभी शब्दों का विलोम शब्द पता है? तो चलिए इस बात का पता करने के लिए खेलते हैं हम। ये है खेल। सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे लगाइए। सजीव अपराधी होगा निर्दोष का, अनुपयुक्त होगा उपयुक्त का, मूक का होगा वाचल, व्रत तो तरुण का, और सजीव का होगा निर्जीव। तो चलिए जानने के लिए देखते हैं यह है कि हमने सही लगाया या नहीं। अरे वाह! अब चलते हैं आगे। अल्पायु का होगा दीर्घायु। सफल का क्या होगा बच्चों? क्या कहा? असफल। लीजिए देव, अरे वाह बहुत तेज आवाज आई। दानव। मानव, मानव का क्या होगा? दानव। तो पता करते हैं कि हमने सही विलोम शब्द लगा पाए या नहीं। अब चलते हैं आगे। दाता नुकसान नहीं, विक्रय होगा क्रय का। प्रकाश अंधकार का। कठिन होता है सरल का, और वाचल होता है मूक। तो बचा याचक, तो दाता का होगा याचक, सरल का होगा कठिन। तो चलिए देखते हैं क्या हमने सभी विलोम शब्द सही लगाए हैं। अरे वाह, थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। अब अर्थ का होगा, क्या कहा? वह आय का है, जल्दी से लगा दूं। लीजिए अर्थ का विलोम शब्द हुआ अनर्थ। लंबा, ज्ञानी का लंबा तो नहीं है, रंक भी नहीं है, अज्ञानी। और पास का विलोम शब्द हुआ दूर। अरे वाह! अब हम चलते हैं आगे। दिन का रात। स्थिर का हुआ गतिशील। बंधक का हुआ मुक्ति। राजा रंक। अब चलते हैं आगे। साहसी का क्या होगा? साहसी का होगा, क्या होगा? आप मेरी मदद कीजिए। क्या कहा? डरपोक लगाऊं। लीजिए राजा, ये तो हमने अभी सीखा था। रंक। अधिक, अधिक का हुआ कम। और रक्षक का होगा, पराया का होता है अपना, तो बचा भक्षक। तो चलिए देखते हैं क्या हमने सभी विलोम शब्द को सही लगाया है। अरे वाह बच्चों! अब चलते हैं हम आगे। खरीदना का विलोम शब्द होगा बेचना। देव का होगा दानव। फायदा नुकसान। साक्षात, ये तो हमने अभी कुछ समय पहले ही सीखा था। लीजिए। अरे वाह! ज्ञानी अज्ञानी। सुख दुख। रिक्त, क्या कहा? जल्दी से पूर्ण भर दूं। लीजिए मैंने ये करा पूर्ण। अनुज, अनुज का बड़ा होगा या अग्रज होगा? क्या कहा? बड़ा। लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमने सही विलोम शब्द लगाए हैं या नहीं। ट्राई अगेन। ओ, ट्राई अगेन। अनुज का बड़ा नहीं होता, अनुज का विलोम शब्द होगा अग्रज।
अरे वाह, खेल हुआ समाप्त। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। अरे वाह बिट्टू, तुमने तो इस खेल को बड़े ही अच्छे से खेला है। लगता है बिट्टू को सारे विलोम शब्द पता थे। नहीं काकी, सारे नहीं, पर अधिकतर पता थे और कुछ का तो मैंने तुक्का लगाया जो सही लग गया। हाँ बिट्टू, कभी कभी तुक्का भी सही हो जाता है, पर तुक्का हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं। बच्चों, रात, धरती, अंदर, अनुज और अमृत का आप भी विलोम शब्द घर के सदस्यों को बताइए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। आया ना मजा? चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं और सीखते हैं गणित। जानते हैं, मैं रोज प्रोग्राम देख देख कर अपनी गणित को सुधार रही हूँ। आप लोग भी अपने गणित को बेहतर बनाइए। तो चलिए खेलते हैं और सीखते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्नों में बदला जा सकता है और मिश्रित भिन्न को अनुचित में। अब इस भिन्न में देखो, जैसे 5/4 एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ अंश हर से ज्यादा है। अब ये 5/4 को 4/4 और 1/4 के रूप में लिखा गया है और इसको आकृति में इस तरह से दिखाया जा सकता है कि एक पूरा वृत्त जिसको 4 भागों में बांटा गया है तथा दूसरे वृत्त का 1/4 भाग लिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 और 1/4 है। इसलिए ये मिश्रित भिन्न बन गया है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 और 1/4। अब देखते हैं कि क्या कोई तरीका हो सकता है जो आसान हो और हमारी मदद करे अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए। हाँ, हमारे पास एक तरीका है। तुम अनुचित भिन्न लो और उसके अंश को हर से भाग दे दो। अब इस प्रश्न में हम 5 को 4 से भाग देंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर भागफल 1 है और शेष भी 1 है, इसलिए भागफल यहाँ पूर्ण संख्या बन जाती है और शेषफल अंश बन जाता है, लेकिन हर वही रहता है। इसलिए इस स्थिति में भागफल और शेषफल दोनों एक जैसे हैं। तो चलो कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। 23/6 को देखते हैं। 23 को 6 से भाग करने पर भागफल 3 और शेषफल 5 है। अब भागफल पूर्ण संख्या बनाता है,
इसलिए हमारे पास 3 पूर्ण संख्या है और शेषफल अंश बनाता है और हर वही रहता है। इसलिए भिन्न होगा 5/6 और मिश्रित भिन्न होगा 3 और 5/6। अब हम विपरीत तरीके से करते हैं। मिश्रित भिन्न लेते हैं और उसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। अब तुम इस चित्र को देखो। मेरे पास ये पूरा वर्ग है, मतलब पूरा 1, और दूसरे में 3 वर्गों में से 2 लिया गया है, तो वो हुआ 2/3। इसलिए मिश्रित भिन्न हुआ 1 और 2/3। अब हम जानते हैं कि पूर्ण 1 को हम 3/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 में से तीनों भाग ले लिए हैं। चलो इसलिए 1 को 3/3 लिखो और 2/3 को वैसे ही रहने दो। इसलिए 3/3 और 2/3 से 5/3 बनता है और ये हो जाता है आपका अनुचित भिन्न। क्या कोई और तरीका है हमारे पास जिसके चरण बहुत आसान हो और हम आराम से मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल पाएं? हाँ, हमारे पास एक तरीका है जो पिछले तरीके से विपरीत है, जहां हमने भाग किया था अनुचित को मिश्रित में बदलने के लिए। लेकिन अब आप मिश्रित को अनुचित में बदल रहे हैं, इसलिए भाग नहीं गुणा करेंगे, यानी पहले से बिल्कुल उल्टा। जो हम किस तरह करते हैं, चलो ये देखते हैं। 1 जो कि पूर्ण संख्या है उसको 3 से गुणा करो, जो कि हर है। अब 1 तिया 3 जमा 2 बन जाता है 5, जो कि अंश है, और हर यहाँ पे वही रहेगा। अब हम 34/15 का उदाहरण लेते हैं। 15 को 2 से गुणा करने पर 30 होगा और 4 जमा करने पर वो 34 बन जाएगा और हर वही रहेगा, जो कि 15 है। एक और उदाहरण देखो। 5 और 3/7, इसलिए 7 पंजे 35 और 35 में 3 जोड़ा तो बना 38 और हर वही रहेगा, जो कि 7 है। तुम इन आसान तरीकों से मिश्रित भिन्न को अनुचित और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। हेलो दोस्तों, आइए भिन्न के सवाल हल करते हैं। तो सवाल आपको दिख रहे हैं कि एक तरफ भिन्न है और एक तरफ हमें उसका पहचानना है कि सही भिन्न कौन सा है। तो शुरू करें। सबसे पहले देखिए यहाँ कुल कितने भाग हैं। इसमें आपको दिख रहे हैं कि कुल 8 भाग हैं। और अब बारी है कि रंगे हुए भाग कितने हैं। तो रंगे भाग कितने हैं बच्चों? रंगे भाग है 7। और अब हमें मिल चुका है रास्ता। 7 रंगे भाग है, मतलब 7 हमारा अंश है और 8 कुल भाग है, इसलिए 8 हमारा हर है। तो ये पहुंचेगा 7/8 के पास। बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो, अब कुल कितने भाग हैं? कुल भाग है 6, जिसमें से 5 भाग रंगे हैं। तो आप समझ ही गए, ये 5/6 भिन्न है। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुल 2 भाग हैं, जिनमें से रंगा हुआ भाग कितना है? रंगा भाग है 1, तो भिन्न होगी 1/2 और ये पहुंच गया 1/2 के पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह देखो हमने क्या क्या भिन्न देखी। ये हमारी पहली भिन्न जो कि है 7/8 और ये दूसरी जो कि है 5/6 और ये तीसरी भिन्न है जो है 1/2। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब यहाँ देखिए, आप बताओ कि यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले सवाल में देखो, कुल भाग कितने हैं? कुल भाग है 10, जिनमें से 3 भाग रंगे हुए हैं। इसका मतलब हमारी भिन्न होनी चाहिए 3/10। तो ये पहुंचा 3/10 के पास। अब इसमें देखो कुल भाग कितने हैं? कुल भाग है 8
जिनमें से 3 भाग रंगे हैं। तो भिन्न क्या होगी दोस्तों? बिल्कुल सही, 3/8 होनी चाहिए। तो इसे हम 3/8 के पास पहुंचा देते हैं। और अब आगे देखो, यहाँ कुल कितने भाग हैं? कुल भाग 4 हैं, जिनमें से 3 भाग रंगे हैं। तो भिन्न 3/4 होनी चाहिए। ये पहुंचा 3/4 के पास। तो ये तो हुई बात दूसरे सवाल की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इस तरह देखते हैं कि हमने कौन कौन सी भिन्न देख ली। सबसे पहली भिन्न थी जो कि थी 3/10। दूसरी भिन्न थी 3/8 और ये तीसरी भिन्न 3/4 थी। अब यहाँ देखते हैं कि किस तरह के सवाल हमें मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 3 चित्र हैं और ये है रास्ता और ये उसकी भिन्न। हमें पहचानना है कि सही भिन्न किस तरफ है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये देखो, इस सवाल में कुल कितने भाग हैं? हाँ भाई, कुल भाग हैं 1 2 3 4, जिनमें से 2 भाग रंगे हैं, इसलिए इसकी उचित भिन्न होनी चाहिए 2/4। तो पहुंचाएं इसको 2/4 के पास। क्या हुआ? ये अटक गया। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ये पहुंचा 2/4 के पास। और अब अगला सवाल, यहाँ कुल कितने भाग हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने भाग हैं, गिनकर देखो। यहाँ कुल 16 भाग हैं। आपने भी गिन लिए। और 16 में से आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल आधे शेप्स या आधे भाग, आधी आकृतियों पे रंग है, इसलिए 16 का आधा 8, मतलब भिन्न 8/16 होनी चाहिए। तो पहुंचा दें इसको 8/16 के पास। हाँ भाई, ये पहुंचा 8/16 के पास। और अब अगला सवाल, यहाँ कुल कितने खंड हैं? कुल खंड 15 हैं। देखो, 3-3 के 5 कॉलम बने हैं, इसका मतलब कुल भाग 15 हैं, जिनमें से 6 भाग पर रंग है। इसका मतलब 6/15 होनी चाहिए भिन्न। तो बस आप पहुंचा दो भिन्न के पास। देखो भाई, ये 6/15 के पास पहुंचना चाहिए। अटक गया। नहीं, इसे हम फिर से शुरू करते हैं। ये पहुंचा 6/15 के पास। इसका मतलब एक भिन्न हमारी ये थी 2/4, दूसरी भिन्न 8/16 और तीसरी भिन्न ये 6/15 है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपने भिन्न के अलग अलग प्रकारों के बारे में जाना। चलिए, आपकी इसी समझ को आगे बढ़ाने के लिए हम एक गेम खेलते हैं। इस गेम में हम भिन्नों के अलग अलग प्रकारों को पहचानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, हम ये गेम खेलते हैं जिसका नाम है भिन्न के प्रकार, और देखते हैं कि भिन्नों के बारे में आपकी समझ कितनी बनी है। Choose the right option. पहला सवाल है कि असमान भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो आपको याद है कि असमान भिन्नें कौन सी होती हैं? जी हाँ, जिन भिन्न संख्याओं के हर अलग अलग होते हैं उन्हें हम असमान भिन्नें कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले भिन्न संख्याएं दी हैं 5/9, 7/9। तो इनके हर तो बराबर हैं, तो ये असमान भिन्न नहीं है। अगली भिन्न है 6/9, 3/9। तो इनके हर भी समान हैं, तो ये भी असमान भिन्न नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अगली भिन्न है 2/1 और 5/6। तो इन दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं, तो ये असमान भिन्न हैं। इसके बाद की भिन्न भी देख लेते हैं। यहाँ है 6/5 और 7/4।
तो ये भी असमान भिन्ने हैं क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मिश्र भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो आपको ध्यान है ना कि मिश्र भिन्ने कौन सी होती हैं? देखें, ये है 8 1/7, 6 6/3, 8 6/1, 6 8/6। तो यहाँ पर मिश्र भिन्ने कौन कौन सी हुई? ये भी मिश्र भिन्न है। इसके बाद सवाल है उचित भिन्न संख्याओं का चयन करें। आपको उचित भिन्न का ध्यान है? जी, जिन भिन्नों में अंश हर से छोटा होता है वे भिन्न उचित भिन्न कहलाती हैं, और इससे विपरीत जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है वे भिन्न अनुचित भिन्न कही जाती हैं। तो यहाँ पर 2/4 अंश हर से छोटा है, तो ये उचित भिन्न है। अगला सवाल है इकाई भिन्न संख्याओं का चयन करें। इकाई भिन्न संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें अंश एक इकाई यानी कि 1 होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या है 1/4, तो ये इकाई भिन्न है। इसके बाद है 1/6, तो ये भी इकाई भिन्न का उदाहरण है। 1/9 भी इकाई भिन्न ही है। That's right. अगला सवाल है कि समान भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो समान भिन्न यानी कि जिनके हर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर समान हर वाली संख्याएं हैं 1/9, 4/9, 6/9। That's right. अरे वाह, हमने तो बहुत अच्छा खेला। क्या आप एक बार और खेलना चाहेंगे? चलिए इसे एक बार और खेलते हैं। उचित भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो आप बताइए कि यहाँ पर उचित भिन्न कौन सी है? जी, 1/9, 7/8। That's right. अगला सवाल है कि समान भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो बताइए यहाँ पर समान भिन्नें कौन सी हैं? बिल्कुल सही, आप समझ गए हैं। यहाँ पर समान भिन्नें हैं 1/3 और 6/3। That's right. अगले सवाल में हमसे पूछा है कि अनुचित भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो यहाँ पर अनुचित भिन्न कौन सी है? जी, ये है 7/1 और 8/2। एक और भी है, जी, 5/3। That's right. मिश्र भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो जल्दी से बताइए कि मिश्र भिन्न कहाँ है? जी, ये मिश्र भिन्न है। ये भी एक मिश्र भिन्न है। ये भी। That's right. असमान हर भिन्न संख्याओं का चयन करें। तो यहाँ पर असमान भिन्न कहाँ है? ये। That's right. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। पढ़ो, सोचो और हल करो। तो बच्चों, पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रंगे हुए भाग को भिन्न में लिखना है। ये रही आकृति जिसमें ये भाग रंगा हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी भिन्न आएगी, अंश कितना होगा और हर कितना होगा। नीचे दी गई आकृति में रंगे हुए भाग को भिन्न में लिख के दिखाइए। अब यहाँ पर फिर से एक आकृति है जिसमें
एक भाग रंगा हुआ है। तो आपको बताना होगा कि इसमें अंश और हर क्या है। यहाँ पर आप अंश लिखिए और बटा में आप हर लिखिएगा। और अब यहाँ देखिए, नीचे दी गई आकृति में रंगे हुए भाग को भिन्न में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर अंश में और हर में क्या आएगा। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रंगे हुए भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे। अंश में कितना भाग होगा और हर में कितना भाग होगा। अब नीचे दिए गए भिन्नों को आकृति की सहायता से दिखाना है आपको। पहला सवाल है 3/2, दूसरा 4/3, तीसरा है 7/5 और चौथा सवाल है 5/4। इन्हें आपको आकृति की सहायता से दिखाना है। और अब निम्न भिन्नों में से उचित और अनुचित भिन्न को पहचानो। यहाँ भी आपको उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न को पहचान कर लिखना है दोस्तों। ध्यान से देखिए और इन्हें पहचान कर लिखिए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सी इंग्लिश स्टोरी सुनने का। आज की स्टोरी का नाम है द मैंगो ट्री। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है कांचन बैनर्जी ने और इस कहानी के चित्रकार है काव्य सिंह। कहानी के नाम से लगता है कि वह आम के पेड़ के बारे में होगी। मुझे आम खाना बहुत पसंद है। हर साल गर्मियों में मैं आम खाने गांव जाती हूँ। चलिए तो फिर देखते हैं इस कहानी में आम के बारे में क्या बताया गया है। The mango tree. We like to visit Grandma's village. Grandma has a big mango tree in her garden. Many birds come there. I like to hide in the mango tree. No one can see me here. Father looks for me near the well. Mother looks for me near the cow shed. But no one can find me. Oh no! At last, Grandma's dog finds me. Now I have to climb down. Grandma gives me a big hug. अरे वाह, कहानी तो बढ़िया थी। कहानी मेरे जैसी एक लड़की के बारे में थी। वह हमेशा शैतानी करती और घर वालों को परेशान करती है। और जैसे कि मैंने कहा, उस लड़की को भी अपनी दादी के घर जाकर आम के पेड़ पर खेलना पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। मजा आ गया दोस्तों? क्या आपको कहानी पसंद आई? तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे। हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है।
सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भ धारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भ धारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है
और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।